एक बार एक पत्थर बनाने वाला, पत्थर से मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति था जो अलग अलग मंदिरों की मूर्तियां बनाया करता था। उसका काम ही यही था कि बड़ी पत्थरों की शिला लेके आता था और मंदिरों के लिए मूर्ति बनाता था। एक बड़े मंदिर से पुराने जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां चलती थी पहले, तो वैसे किसी एक बड़े मंदिर की तरफ से उस कारीगर को बड़ी मूर्ति बनाने का एक ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आया तो वो एक बड़ी सी पत्थर की शिला लेकर आया और उसके ऊपर उसने छेनी हथौड़े से मूर्ति बनाने का काम चालू कर दिया। अब मूर्ति बनाते समय वो छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर को पीट रहा था एक अच्छा आकार देने के लिए। तो वो मूर्ति बनाते चला गया, उसको पीटता चला गया, बस उसने थोड़ी ही काम करा था और थोड़ी देर बाद उस पत्थर से एक आवाज आई। उस पत्थर में से ये आवाज आई कि यार मुझे बड़ा दर्द हो रहा है और तुम ये छेनी हथौड़ी का प्रहार जो तुम मुझे ठोक रहे हो, छेनी और हथौड़ी से मुझे पीट रहे हो, ये जो प्रताड़ना तुम मुझे दे रहे हो, ये प्रताड़ना तुम मुझे मत दो यार, ये इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है और ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा उस पत्थर ने उस शिल्पकार को कहा जो पत्थर से मूर्ति बना रहा था। उस मूर्तिकार को पत्थर ने कहा। अब जब मूर्तिकार ने ये देखा कि पत्थर में से आवाज आ रही है, पत्थर को दर्द हो रहा है, पत्थर ये चोट सहन नहीं कर पा रहा है, उसने कहा ठीक है तुम सहन नहीं कर पा रहे हो तो हट जाओ साइड में, ठीक है तुम्हारे ऊपर मैं प्रहार नहीं करता हूँ, ये चुनौतियां तुमको नहीं देता हूँ। एक दूसरा पत्थर लिया। अब जब दूसरा पत्थर उसने लिया तो वापस से उसने अपना काम शुरू करा। उसको छेनी और हथौड़ी ली और उस पर से उसने उसकी जो टुकाई करना, आकार देना और एक अच्छा सा शेप देने का काम चालू करा। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से भी पूछा थोड़े समय बाद ही कि क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है, जो ये मैं बार बार तुम्हारे ऊपर हथौड़ी से छेनी से प्रहार कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? उस पत्थर का जवाब था कि दर्द तो हो रहा है बट आप करते रहो, यू कैरी ऑन, आप करते रहो, मैं सहन कर लूंगा, आप करते रहो। जवाब अच्छा लगा। मूर्तिकार ने उस पत्थर से एक बड़ी मूर्ति बनाई तो जिसने ऑर्डर दिया था एक सही समय पर वो लोग आए और मूर्ति को ले जाने लगे। एक अच्छा दाम उस मूर्ति का दिया और उस मूर्ति को ले जाने लगे। उस मूर्ति को ले जाते समय जब उन्होंने उसका दाम दे दिया, वहां से उस मूर्ति को उठा लिया और जैसे ही लेके जा रहे थे तो वो जो पुराना वाला पत्थर था जिस पर थोड़ा ही काम हुआ था, अचानक वो मूर्ति के जो मालिक था उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसने कहा यार इस पत्थर को भी मैं ले चलता हूँ। तो मूर्तिकार ने कहा अरे ये तो कोई मूर्ति नहीं है, ये तो एक साधारण सा पत्थर है और उसका भी आकार कुछ पूरा बन नहीं पाया है, एक बिना आकार का ये पत्थर है, इसको ले जाके क्या करोगे? बोले हाँ मुझे इसकी भी जरूरत है। तो वो उस पत्थर को भी ले गया। अब जब वो लेके गया तो जो भगवान की जो उसने मूर्ति बनाई थी वो मुस्कुराती हुई मूर्ति को उसने मंदिर के अंदर बिठा दिया और जो वो दूसरा पत्थर था उसने उस मूर्ति को उस पत्थर के मतलब जो मंदिर था उस पत्थर को उस मंदिर के बाहर रख दिया कि लोगों को नारियल ढूंढने के काम आएगा। अब मूर्ति को अंदर विराजमान कर दिया और पत्थर को बाहर रख दिया। अब हुआ ये कि कोई भी व्यक्ति आए, अंदर मूर्ति के दर्शन करे, एक नारियल लेके आए और उस पत्थर के ऊपर फोड़ दे। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति आए, अंदर मंदिर में मूर्ति के दर्शन करे और नारियल उस बाहर वाले पत्थर के ऊपर फोड़ दे। ये पत्थर बड़ा चोटिल होते चला गया और जो अंदर वाली मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी उसको देख के। तो ये बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से पूछा कि बोले मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ, तुम अंदर आराम से मुस्कुरा रहे हो, इसका कारण क्या है? तुम आराम से बैठे हो, लोग तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, मेवे मिष्ठान तुमको अर्पण कर रहे हैं और मेरे ऊपर नारियल का प्रहार कर रहे हैं। हर थोड़ी देर में कोई आता है और फण से नारियल फोड़ देता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है फिर एक नारियल फोड़ देता है। बोले चक्कर क्या है? उस मूर्ति ने जवाब दिया, बड़ा रोचक जवाब था। अंदर वाली मूर्ति ने जवाब दिया कि अगर पहले तू कष्ट सह लेता, अपने जीवन के उस दौर में कष्ट सह लेता जिस समय तू बन रहा था, तो आज तेरी ये नौबत नहीं आती। तो साहब हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से रहता है कि अगर हम हमारे जीवन के शुरुआती दौर में एक बड़ी चुनौतियों को सहन कर लेते हैं, एक बड़े कष्ट सह लेते हैं, जो यातनाएं बड़ी जीवन की हम लोग झेल लेते हैं, तो आने वाला समय हमारा बड़ा अच्छा बीतता है साहब। लेकिन करते वास्तविकता में हम बड़ा उल्टा है कि थोड़ा भी कष्ट हमारे ऊपर आता है हम उससे तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं, अरे यार हटाओ ये कष्ट, हटाओ ये हमको नहीं चाहिए। तो हमारी स्थिति भी साहब वही पत्थर जैसी हो जाती है जो मंदिर के बाहर कुछ चुनौतियों से डर के बाहर बैठ तो जाता है लेकिन जीवन भर उसको प्रताड़ना मिलती रहती है।